Hello everyone. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal सब लोगों को. Today I'm not speaking as a politician, but as an ordinary citizen who believe in democracy, justice and constitution. Basically, the images from the Jantar Mantar really disturb me and even every ordinary person, every ordinary citizen of India, even in the world, who actually knows that who is the Sonam Wangchu. Many people are discussing about his achievement and how we can say that he is a scientist, but people forget that what is the contribution of Sonam Wangchu toward the betterment of society. The students who actually जिन बच्चों को आपने फेंक दिया और उन बच्चों के लिए उसने स्कूल बनाए और फिर उसने एक ऐसा ग्लेशियर तैयार किया लद्दाख के लोगों का जिसमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि लद्दाख में पानी की बहुत किल्लत थी, और एक ऐसा सोलर प्लांट तैयार किया और जिससे पूरे हमारी इंडियन आर्मी को इतना फायदा हुआ कि वो उस खतरनाक माइनस टेम्परेचर में अपने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करने लगे देश को बचाने के लिए. लेकिन आपने उसके साथ क्या किया परसों? हाउ यू ड्रैग्ड हिम, हाउ यू फोर्सिबली एक्चुअली टेकन हिम. अगर आपको इतना ही कोर्ट के ऑर्डर मानना था तो कम से कम मुझसे भी तो बातचीत कर लेते. कोर्ट ने तो आदेश नहीं दिया था कि आप जाके सफेद चादरों में उसको एक डेड बॉडी की तरह खींच के तो आप ले जाओ. ये बिहेवियर नहीं है. ये एक लोकतंत्र का एक हिस्सा नहीं माना जाता है. बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, एंड व्हेन वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू आस्क द क्वेश्चन, फिर हमारा फायदा क्या है? फिर हम किस लिए जो है यहाँ पे अपने देश को बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश बोलते हैं. सो एवरीबडी हैव राइट्स टू स्पीक अगेंस्ट द बैड थिंग्स और इवल्स. और उसकी जमानत तो जेन्युइन थी. ही वांट्स टू बी मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, because how many students actually due to the paper leak उनमें सुसाइड करे. ये कितने घरों के जो ड्रीम्स बुझ गए, कितने पेपर्स लीक हो गए. तो अकाउंटेबिलिटी क्या थी? आपने बहुत बड़ा गलत काम किया जो आपने किया अपनी तरफ से, लेकिन उससे यूनिटी हो गई. इंपॉर्टेंट थिंग इज एट दैट टाइम उसकी हेल्थ क्या थी कि आपने किस तरह से उसको किया. बिकॉज सिंस 20 डेज उससे वो हंगर स्ट्राइक पे है. और वो किस लिए? ही डोंट हैव एनी पर्सनल कॉज. सिर्फ देश के बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए. वो नहीं चाहता है कि देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो, उनके ड्रीम्स के साथ खिलवाड़ हो. इससे कुछ नहीं हुआ. बिकॉज देखो, डेमोक्रेसी में डायलॉग का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा माना जाता है. और डायलॉग्स बिल्ड एक्चुअली ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, बिल्ड यूनिटी. बट यू डिडंट एक्चुअली फॉलो एनीथिंग. जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को अबाइड करके अपने देश के जो बच्चों के लिए, देश की आने वाली जनरेशन के लिए काम करता है, और आपने किस तरह से उसको क्या करा? यू फॉरगेट अबाउट थिंग्स दैट हिस्ट्री टीचर्स दैट ये हंगर स्ट्राइक ही एक लास्ट रिजॉर्ट है. जब गवर्नमेंट जो है अपनी खामियों पे, अपनी गलतियों पे इकरार नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी, तो इट्स अ वेरी नॉन वायलेंट काइंड ऑफ last resort which actually compel government to make accountability, to think about that where you have done mistakes. आप चाहते क्या हैं? आपने इतने पेपर लीक करवा दिए, आपने इतनी नीट के, नेट के एग्जाम, सीआईएस के एग्जाम, आपने सीबीएसई के एग्जाम, पूरे तरीके से जो एजुकेशन का निजाम धर्म भरम करा हुआ है. एंड ही ओनली वांट्स टू बी रिफॉर्म इन एजुकेशनल सेक्टर. आप देखिए ना, हायर एजुकेशन में आप चेक करिए हायर एजुकेशन क्या हो रहा है. पीएचडी पोस्ट डॉक करके लड़के, मैं खुद पोस्ट डॉक्टरेट फेलो हूँ. क्या हो रहा है? एक वक्त था जब एक ग्रेजुएशन करते जॉब मिलती थी, बट नाउ वी आर वंडरिंग हियर देयर इज नो such kind of job. And what exactly his purpose was to basically make an accountable persons who actually reform educational sector in India, which is very deteriorating nowadays. लेकिन फिर वही हुआ. And another thing, हर एक का हक बनता है कि वो अपने तरीके से आवाज उठाए. ये नहीं कि आप जो आवाज उठाता है. कल का मैंने जो देखा कि कल ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो सोनम जी का पोर्ट्रेट बनाया और उनको आपने गिरफ्तार कर दिया. जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप अरेस्ट करते हैं, मारपीट करते. डेमोक्रेसी इज नॉट ऑल अबाउट साइलेंस द क्वेश्चंस, but no, everyone has right to raise the questions against the government. So let us unite for democracy, let us unite for justice, let us unite for constitutional rights, and remember the message of सोनम वांगचू जी. उन्होंने हॉस्पिटल से एक मैसेज दिया हुआ है, यूनाइट हो जाइए और पीसफुली अपने राइट्स के लिए लड़िए. और अगर आप अपने राइट्स के लिए आज नहीं लड़ेंगे तो कल को आप भी इसी दलदल में फंसने वाले हो
इसमें कोई शक नहीं। अभिजीत दिपके जो बहुत काफी वक्त से जो है वो भी इस सिस्टम के खिलाफ पर्टिकुलरली जो सुसाइड हुए। सो एज पर सोनम वांगचुक's वर्ड, दिस इज इंडियाज सेकंड फ्रीडम मूवमेंट, सो वी शुड participate in it, and if not now then never. So this is very good chance that you have raised your voice against the system. इतना ही मैं आपको बोलना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक कमेंट भी करेंगे, अपनी राय जरूर देंगे। सोनम वांगचुक के रिलेटेड मुख्तलिफ ओपिनियंस हो सकती हैं लोगों की, बट इस टाइम वो एक नेशनल काज के लिए लड़ रहे हैं, सो वी मस्ट सपोर्ट टू हिम, so we will support and we will go and participate in the parliament chalo march. Thank you very much.